क्या आप जानना चाहते हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने खरगोश की देखभाल किस तरह करें? तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में हम लोग अपने खरगोश को किस तरह से रखें, किस तरह से उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, आप सभी का स्वागत है रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग अपने खरगोश का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं गर्मियों के मौसम में। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहला पॉइंट जानते हैं कि खरगोश की देखभाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गर्मियों के मौसम में अपने खरगोश को हमें घर के अंदर ही रखना चाहिए अधिकतर। पहला पॉइंट ये है, अंदर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर बाहर रखते हैं अपने खरगोश को तो बाहर की जो गर्मी है, गर्म हवा है, तो उससे हमारे रैबिट को खतरा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में कहीं कहीं बहुत ही लू चलती है। आपको पता होगा बहुत जो गर्म हवा आती है उससे तबीयत खराब हो सकती है हमारे खरगोश की। तो हमें अधिकतर गर्मी के सीजन में अधिकतर हमें खरगोश को इंडोर में ही रखना चाहिए, घर के अंदर रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें अपने बन्नी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मैं अधिकतर इस पॉइंट पर अधिकतर स्ट्रेस हमेशा देती हूँ कि हमें अपने खरगोश को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि इसमें समर से मतलब क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हमारा अगर बनी, हमारा खरगोश अगर घर में वो हर रूम में वो जा रहा है कंफर्टेबली, वो इधर से उधर वो घूम रहा है, पिंजरे में कैद नहीं है, तो क्या होता है हमारा जो खरगोश है वो खुद ही वो स्पेसिफिक जगह फाइंड आउट कर लेता है कि उसे कहाँ पर गर्मी के मौसम में अच्छा लग रहा है। हो सकता है जैसे कि उसे बेड के नीचे जो जगह है वहाँ अच्छा लगता हो, या तो अलमारी के पीछे जो थोड़ी सी जो जगह रहती है उसे वहाँ कंफर्टेबल लग रहा हो गर्मी के मौसम में, या तो वॉशरूम का जो एरिया है जहाँ पर हमेशा पानी गिरते रहता है और मतलब थोड़ा सा वहाँ पर जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पर वो हो सकता है किनारे वो डोर के पास वो बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक जगह है, हमारा बनी खुद इतना मतलब वो ट्रेंड होता है, वो खुद ही फाइंड आउट कर लेता है कि गर्मी के मौसम में उसे कौन सा जगह अच्छा लग रहा है। या तो हो सकता है कि उसे स्पेसिफिक कोई जगह है जैसे कि जहाँ पे आपने फूल पौधे लगाए हुए हो और वहाँ पर मतलब कि क्लोज्ड हो, मतलब इंडोर में आपने कुछ ऐसा प्लांट्स लगाए हुए हो, उसे वहाँ पर गमले के पास वहाँ पर जाकर उसे कोने में बैठना अगर अच्छा लग रहा है तो वो वहाँ पर जाकर बैठेगा। तो इसलिए मैंने ये सेकंड पॉइंट मैंने आप सभी से डिस्कस किया कि हमें खरगोश को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए गर्मी के भी समय में भी, चाहे गर्मी हो ठंडी हो कोई भी मौसम में हो, हमें अपने बनी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। हमें अपने घर में अपने बनी को खुले में ही रखना चाहिए ताकि वो घर के हर कोने में वो जा सके, खेल सके, तो उससे भी अच्छा लगेगा और हमें भी उसकी एक्टिविटीज देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। ये अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि खरगोश को अधिकतर जो मार्बल्स के जो टाइल्स होते हैं या तो सेरेमिक के जो टाइल्स होते हैं वहाँ पर गर्मियों के टाइम में अधिकतर वहाँ पर उसे बैठना, उसे वहाँ पर सोना अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर में अगर ऐसे टाइल्स अगर बिछे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर रूम को आप बनी फ्रेंडली वो रूम बना सके। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मतलब कि उस रूम में नीचे में आप कुछ तार की चीज़ें ना रखें ताकि रैबिट उस तार को काट दे, या तो कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें कि उस रूम में अगर रैबिट वहाँ पर बैठता है या तो वहाँ पर वो खेलता है, वहाँ पर अगर उस रूम में वो गर्मियों के टाइम में अगर वो खुद जाकर वहाँ पर कंफर्टेबली वो रहना चाहता है तो कुछ ऐसी चीज़ें आप ना रखें नीचे जैसे कि आपकी चीज़ों को नुकसान हो या तो बनी को नुकसान हो। जैसे कि रेफ्रिजरेटर अगर उस रूम में रखे हुए हैं और उससे रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर वायर्स लगे हुए हैं तो आपको सी बात है खरगोश वहाँ पर जाएगा ही और उस
वायर को वो काटने की कोशिश करेगा ही। लैपटॉप का चार्जर है, अगर वो नीचे में अगर रखा हुआ है तो हमारा बनी वो चार्जर को काट ही देगा, जैसे कि आपको पता है। तो स्पेसिफिकली मेरा कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रूम को आप बनी फ्रेंडली आप बनाइए, ताकि हमारा खरगोश वहाँ पर इत्मीनान से जा सके और आपको भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमारा जो सामान उस रूम में है वो कहीं हमारा बनी ख़राब तो नहीं कर रहा है, या तो हमारे ही बनी को कहीं खतरा तो नहीं है किसी इलेक्ट्रिक वायर से एंड ऑल। फोर्थ पॉइंट पर आप चलिए बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में अगर बेसमेंट है तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बनी को आप बेसमेंट में रखें, वहाँ पर ज़्यादा ठंडा रहेगा, ठंडक उसे मिलेगी, उसे गर्मियों के मौसम में उसे वहाँ पर राहत मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए अपने बनी के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जब गर्मियों के टाइम में दिन के समय या तो जब किसी भी टाइम में अगर बहुत गर्म हवा आ रही है तो हमें खिड़की दरवाजे को बंद रखना है, क्योंकि अगर बहुत गर्म हवा आ रही है, लू चल रही है, तो क्या होगा कि खिड़की दरवाजे की तरफ से भी गर्म हवा आएगी, तो उससे क्या होता है हमारे बनी का भी तबीयत खराब हो सकता है। और जब आप खुद ही नोटिस कीजिएगा कि अगर जब हल्की से शाम होने लगती है और मतलब रात में आप देखेंगे कि जो गर्म हवा नहीं आती है, अधिकतर ठंडी ठंडी अगर हवा आती है, अच्छी वाली हवा आती है, तो आप खिड़की दरवाजे को खोल कर रखें। और अगर आपके घर में बनी है तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपने जाली तो ज़रूर खिड़की में लगाया ही होगा ताकि बिल्ली ना आए और कुछ और ऐसे एनिमल ना आए जो कि ये खरगोश को नुकसान पहुंचा सके। तो जाली तो आप लगा कर ही रखिएगा, जैसा कि आप अधिकतर आप लोगों में से लगा कर ही रखे होंगे अगर आपके घर में बनी है तो कोशिश कीजिए कि रात के समय, शाम के समय, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में खिड़की दरवाजे खोल के रखें। और अगर आप दरवाजे खोल रहे हैं तो अगर आप अपार्टमेंट में हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप और कोई दरवाज़ा खोल के रखते हैं तो बस आप फ्रंट दरवाज़ा बंद करके रखें अपार्टमेंट में। और लेकिन अगर आपका घर अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो खिड़कियाँ तो अगर आप खोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने नेट लगाया ही होगा। और अगर आप पे दरवाजे अगर खोल रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका बनी बाहर ना जाए, आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिएगा सुपरवाइज करने के लिए कि अगर आपका बनी आपके पास ही रहे, क्योंकि अगर वो दरवाजे से बाहर चला जाएगा तो हो सकता है बिल्ली और या तो कुत्ते से आपके बनी को जान का खतरा हो सकता है, और जो कि होता ही है। तो जो खिड़की दरवाजे अगर आप खोल के रखते हैं तो उससे क्या होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है और ठंडी हवा अच्छे से घर में आती है। उससे हमारे खरगोश को अच्छा लगेगा, उससे मतलब कि गर्मियों में राहत मिलेगी। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ पॉइंट पर चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हमें अपने खरगोश के लिए एनी टाइम हमें फ्रेश वाटर उसके सामने रखना चाहिए, ताकि उसे जब प्यास लगे तो वो वहाँ से पानी एक्सेस कर सके, पानी पी सके। ये 7th पॉइंट पर बढ़ते हैं। 7th पॉइंट जो डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग अपने खरगोश को गर्मियों के मौसम में अगर हम लोग ग्रीन वेजीज अगर देते हैं, जैसे मान लीजिए धनिया का अगर पत्ता उसे दे रहे हैं, या तो हर्ब दे रहे हैं जैसे कि तुलसी पत्ता अगर हम लोग उससे दे रहे हैं खाने के लिए, या तो हम लोग घास तोड़ कर लाए हैं और हम लोग घास अपने बनी को दे रहे हैं, ग्रीन फ्रेश मतलब अगर घास उसके लिए लाए हैं, तो हमें क्या करना है, उसे पानी से अच्छी तरह से धोकर और तब हम लोग अपने बनी को दे। इससे क्या होगा कि अगर धनिया के पत्ते में या तो जो हम लोग पत्ते कोई भी हम लोग वेजीज उससे दे रहे हैं, कुछ भी अगर उसे खाने के लिए दे, तो क्या होता है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी रहता है, मतलब कि पानी से धोएंगे तो उसमें तो पानी हल्का सा लगा ही रहेगा और उस पत्ते पर या तो उस घास पर हल्के से पानी लगे रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि उसके थ्रू हमारे खरगोश के बॉडी में उसके थ्रू पानी चला जाता है, तो जो कि मतलब कि अच्छा रहता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8th पॉइंट पर बात करते हैं। हमें अपने खरगोश को ब्रश करते रहना चाहिए, उसके जो हेयर्स होते हैं उसको ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होते हैं जो कि उसके जो एक्सेस जो हेयर होते हैं वो हट जाते हैं और गर्मियों के मौसम में उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है।
चलिए अब हम लोग 9th जो तरीका है वो जान लेते हैं कि हम लोग खरगोश को किस तरह से गर्मी के मौसम में उसका टेक केयर कर सकते हैं। 9th पॉइंट ये है कि अगर हम लोग अपने घर पर अगर एसी चलाए हैं या तो फैन चलाए हुए हैं गर्मी के मौसम में, जो कि अधिकतर बहुत कॉमन है और चलाना ही पड़ता है क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा बनी उस रूम में रहे तो उसे भी राहत मिलेगी। चलिए अब हम लोग 10th पॉइंट पर चलते हैं। अगर हमारी बनी का जो कान है, ईयर है, वो एकदम गर्म हो चुका है, रेड हो चुका है, तो क्या करना है, हमें कोई ऐसा बॉटल लेना है जिससे हम लोग पानी को स्प्रे कर सके। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि फव्वारा जो होता है उस तरह से पानी को स्प्रे करना है रैबिट के कान के पीछे। जैसे कि हम लोग जब हेयर कट कटाने जाते हैं तो वो वाटर स्प्रे करते हैं बॉटल से, तो उस तरह का बॉटल हमें अपने घर पर एक रखना चाहिए। उसमें उस बॉटल को अच्छी तरह से क्लीन करके फ्रेश वाटर भरना चाहिए। और इसके बाद अगर हमें दिखता है कि हमारे बनी का कान एकदम गर्म हो चुका है, एकदम लाल हो चुका है, तो हमें उस स्प्रे से, उस बॉटल में जो पानी है उससे हल्का सा पानी को स्प्रे करना है खरगोश के कान के पीछे। और हमें खास तौर पे ध्यान देना है कि हमें अपने खरगोश के कान को एकदम गीला नहीं करना है, बस हल्का सा फव्वारी की तरह थोड़ा सा स्प्रे करना है। और स्प्रे करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्प्रे करते वक्त मतलब जो पानी है वो हमारे खरगोश के कान के अंदर ना जा पाए, बस उसे थोड़ा सा रिलीफ राहत देने के लिए हल्का सा पानी को स्प्रे करना से कान के पीछे। तो ये था 10वां पॉइंट। ये थे 10 तरीके। ये 10 तरीके अपनाकर आप अपने खरगोश की देखभाल गर्मियों के मौसम में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छा बताया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इस तरह के मैं वीडियोस हमेशा लाते रहती हूँ खरगोश के ऊपर, खरगोश की देखभाल किस तरह से करें। और मेरा जो क्यूट सा जो खरगोश है गुपलू, उसकी भी क्यूट से एक्टिविटीज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी खरगोश से रिलेटेड तो आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।